गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? बस मैं देखिए रेडी हो गई अपने अबाया में। अब मैं जा रही हूँ हलीमा को स्कूल से लेने और उसमें टाइम भी हो गया है यहाँ पर, तो जल्दी से जाती हूँ, उसको लेके आती हूँ। बाकी सब कुछ खैरियत से है। और आज सैटरडे है, सैटरडे का रोज़ा है, कल इंशाल्लाह लास्ट रोज़ा है। तो चलिए चलती हूँ मैं, फिलहाल तो हलीमा को लेके आती हूँ, फिर आप सबसे बात करते हैं हलीमा के साथ। चलिए गाइस, ये रास्ते का वीडियो है। तो देखिए यहाँ पे कितनी रौनक लगी है ईद की। फेनी बिक रही है दूध के साथ जो डालते हैं हम लोग। और सोचा मैंने कहा वीडियो बना ली जाए, दिखा दिया जाए आपको यहाँ का मार्केट। और ये देखिए मिठाई की शॉप्स भी हैं इधर काफी सारी। वैसे और भी जगह है बट ये जो मुझे दिखा तो मैंने कैप्चर कर लिया था अपनी वीडियोज में। ये यहाँ का बाजार है। A few moments later. चलिए गाइस, मैं तो पहुंच गई थी इस हलीमा के स्कूल। एंट्री मैंने ले ली थी, सोचा यहाँ से वीडियो बना ली जाए अपनी। और देखिए मैं कितनी खुश हूँ क्योंकि मैं हलीमा को लेना आई हूँ इसलिए। चलिए गाइस, ये देखिए इस्माइल ने मुझे देख लिया था और ये मुझे देख के वहां से दौड़ते आए। उनका गेम्स पीरियड हो रहा था, फील्ड में अपना खेल रहे थे बच्चों के साथ। तो मुझे आवाज देने लगे, उन्होंने मुझे पहचान लिया था, अब आया मैं थी मैं। और ये मुझे कहने लगे मम्मा मेरे पास आइए, आप क्या करने आई है? मैंने कहा हलीमा को लेना आई हूँ इस्माइल। चलिए मेरी हनीमा को तो मैंने रिसीव कर लिया था और मैं इनसे पूछ रही थी आज तो नहीं आप रोई थी क्लास में? तो कह रही नहीं मम्मा मैं तो नहीं रोया था। और देखिए कितना माशाल्लाह खुश लग रही है, अभी हंस के दिखाएगी। दे मैम कह रही स्माइली कर रही है, तो वो स्माइली कर रही थी। गाइस देखिए यहाँ पर मैं बहुत खुश थी इसलिए क्योंकि आज मेरी हलीमा भी बहुत खुश थी। और देखिए कितने आराम से जा रही है। यहाँ पार्किंग की तरफ मैं जा रही थी रिक्शा के लिए और बहुत तेज हवा भी चल रही थी, ठंडी धूप भी थी, साथ साथ हवा भी थी। तो चलिए चलते हैं। चलिए गाइस, वो रहा हमारा ई रिक्शा और ये हलीमा जा रही थी धीरे धीरे। मैं उनसे कह रही जल्दी चलिए और ये देखिए बैठने जा रही है। मुझसे पूछने जा रही थी कि मम्मा सीट गर्म तो नहीं, क्योंकि धूप भी थी ना। फाइनली गाइस, हम लोग घर आ गए स्कूल से। अब मैं बस अपना ये अबाया चेंज करूंगी और अपनी ड्रेस चेंज करती हूँ और हलीमा की भी स्कूल ड्रेस चेंज करती हूँ। और मैंने इन्हें रास्ते से चॉकलेट दिला दी था, एज यूजुअल इन्हें कुछ ना कुछ तो दिलाना ही पड़ता है क्योंकि बच्चे तो मांगते ही हैं। तो रिक्शा रुकवाया और मैंने इन्हें फिर चॉकलेट दिलवा दी थी। इनको मतलब इस्माइल यूसुफ के लिए भी है। और बाकी तो इन्होंने टू हथियाली है, देखिए एक हैंड में इधर है, एक हैंड में। तो इन्होंने छोड़ी नहीं है। मैंने अपने लिए शाम के लिए रखी थी, इफ्तार के बाद खा लेंगे, बट इन्होंने मांग ली तो मुझे देनी पड़ी। तो ये हमेशा यही होता है, मुझे थोड़ा सा मिलता है बट चलो कोई बात नहीं। हमने तो बहुत खाई है अपने टाइम में, हम भी छोटे थे तो हमारी मम्मा बहुत खिलाती थी। नहीं रोजा है, आप खाइए। तो चलिए मैं अपना बाय चेंज कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। ओके हलीमा? 1 hour later. चलिए गाइस, मैं हलीमा से एक्चुअली ना कहने आई थी कि बहुत देर से फोन जो देख रही थी, जब से स्कूल से आई थी मैंने फोन ले लिया तो देखने के लिए। और मैं इनसे कहने आई थी जरा दूध की बकेट हमारी जाती है ना, मिल्क बकेट ये वाली। तो मैं इनसे कहने आई थी जरा अपना अंकल नीचे आते हैं, वहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं उनके थ्रू मैं पहुंचा देती हूँ बकेट डेयरी में। तो मतलब ये नीचे अंकल को दिया है उनको, है ना लीमा? बस बकेट देने आई थी मैं। इन लोग बहुत बात खाते हैं बच्चे लोग, तो इनको थोड़ा सा मनाना पड़ता है, पटाना पड़ता है कि आपको ये मिलेगा, वो दे देंगे, टॉफी दे देंगे। तब ये मान गई और फौरन इन्होंने फोन अपना रख दिया है। और बस दूध की बाल्टी मैंने इनसे कहा है कि अंकल को दिया, ये वो डेयरी में दिया आएंगे। तो चलिए इन्हें मना लेती हूँ, इनसे पूछ लेती हूँ। मुन्नी आप भी आएंगी हलीमा? आऊंगा। अच्छा, अभी तो आप मना कर रही थी, फोन देख रही थी। भाई भाई तो देख रहे थे। हाँ, लेकिन आप अंकल को नीचे उनसे हैंड ओवर कर देना, अंकल डेयरी में दिया आएंगे। ओके 2 hours later. चलिए गाइस, मैं तो रेडी हो गई। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट, थोड़ी शॉपिंग कर ले क्योंकि कल चांद रात हो जाएगी, तो हो सकता है ना जा पाए हम लोग मार्केट। और शायद जा भी सकते हैं, कुछ पता नहीं है। तो फिलहाल तो मुझे बैंगल्स लेनी है, अपने चूड़ियाँ लेनी है, अपने सैंडल्स वगैरह देखना है, बच्चों के लिए कुछ सामान देखना है। और तो चलिए जो जो मैं लूँगी वो मैं दिखाती रहूँगी। चलिए चलते हैं मार्केट। A few moments later. चलिए गाइस, हम लोग तो मार्केट पहुंच गए। मैं बैंगल्स की शॉप पे पहुंची थी क्योंकि मुझे चूड़ियां लेनी थी अपने लिए ईद की शॉपिंग के लिए, मेरे सूट से मैचिंग चूड़ियां। मैंने भैया से कहा था भैया मुझे वैरायटी ऑफ चूड़ियां दिखा दीजिए अलग अलग डिजाइन की, अगर अच्छी लगती है तो मैं ले लूंगी उसमें से। तो वही मेरे लिए निकाल रहे थे चूड़ियां। बाकी तो हलीमा टच करके देख रही थी, मैंने मना कर रही थी टच मत करिए। मुझे मुझे निकाल के दी मीना वाली चूड़ियां, देखिए मैं पहन के ट्राई कर रही थी। बाकी तो आप समझ गए होंगे मेरे सूट का कलर कौन सा है और ये मेरे साइज की चूड़ियां निकल गई हैं।
later. चलिए गाइस, मैं तो मार्केट गई थी और घर भी आ गई थी, इसलिए क्योंकि पार्लर का काम सिर्फ मैं कर पाई हूँ, और क्योंकि बहुत भीड़ भी थी मार्केट में। हो सकता है कल चांद रात हो जाए, और बाकी जो मेरा काम रह गया वो मैं इंशाल्लाह कल निपटाऊंगी। इसको मॉर्निंग में मैं चली जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ, जो बच्चों की चीजें लेनी, फ्रॉक्स वगैरह लेने, उनकी स्लीपर्स वगैरह लेनी, वो कल मैं इंशाल्लाह निपटा दूंगी। फिर बस अपनी ईद की तैयारी इंशाल्लाह करेंगे। तो सोचा अपने ब्लॉग को मैं एंड कर देती, जितना बना सकती हूँ उतना बना लेती हूँ गाइस दिन में। और तो चलिए बस अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।